अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर भारत पर इजाफी टैरिफ्स आयद करने के बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद ख़राब होते जा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप इंतजामिया की भारतीय हुकूमत पर तनकीद में रोज़ बरोज़ शिद्दत आती जा रही है, तो दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका को बराह रास्त जवाब तो नहीं दे रहे हैं, मगर वो मैसेजिंग ज़रूर कर रहे हैं। और अमेरिकी दबाव और पाबंदियों की धमकियों के बावजूद भारत न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि चीन जैसे अमेरिका के बड़े हरीफ के साथ ताल्लुकात को भी फ़रोग़ दे रहा है। कल अमेरिकी चैनल CNBC न्यूज़ पर अमेरिका के वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट से जब सवाल हुआ कि चीन भी रूसी तेल खरीद रहा है, मगर सिर्फ भारत पर इजाफी टैरिफ्स क्यों आयद हुए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि चीन यूक्रेन जंग से पहले भी रूस से तेल का खरीदार था, लेकिन भारत यूक्रेन जंग के बाद रूसी तेल की खरीदारी में इजाफा करके मुनाफा कमा रहा है और इस तेल को रीसेल करके भारत ने तकरीबन $16 अरब तक कमाए हैं और इससे भारत के चंद अमीर तरीन खानदान फ़ायदा उठा रहे हैं। चलिए पीछे जाकर तारीख को देखते हैं तो चीन की दरामदाद ज़्यादा नहीं है। अगर आप 2022 से पहले रूसी इन्वेजन से पहले के हालात देखें तो चीन के तेल का 13% पहले ही रूस से आ रहा था और अब ये 16% है। इसलिए चीन के तेल के ज़राए डाइवर्सिफाइड हैं। अब अगर आप भारत को देखें तो मेरा ख्याल है कि जंग से पहले उसका 1% से भी कम तेल रूस से आता था और अब मेरा ख्याल है ये बढ़कर 42% तक पहुँच गया है। भारत सिर्फ मुनाफा खोरी कर रहा है, वो बस मुनाफा कमा रहे हैं, वो इस तेल को दोबारा फरोख्त कर रहे हैं। उन्होंने $16 अरब का इजाफी मुनाफा कमाया है और इससे भारत के चंद अमीर तरीन खानदान फायदा उठा रहे हैं। तो ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जो भारत कर रहा है, जिसे मैं इंडियन आर्बिट्रेज कहूँगा कि सस्ता रूसी तेल खरीदना और इसे मसनूआत की सूरत में दोबारा बेच देना, ये सब कुछ जंग के दौरान शुरू हुआ है, जो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। इस हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में लिखा है कि स्कॉट बेसेंट के इस बयान को एशिया के सबसे अमीर तरीन आदमी मुकेश अंबानी पर इनडायरेक्ट तनकीद समझा जा रहा है, क्योंकि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रूसी खाम तेल के खरीदारों में शामिल रही है और तवील मुद्दती मुआहदों के तहत रूसी कार्गोज खरीदती रही है। वजीर आजम मोदी के दोस्त मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और मार्केट इंडेक्स में नुमाया वजन रखती है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय हुकूमत बार बार इस बात का दिफा करती आई है कि उसे सबसे सस्ते जराए से तेल खरीदने का हक हासिल है और अमरीकी धमकियों को गैर माकूल करार देती आई है। पीर को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर पुतिन से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और उन्हें अपना दोस्त करार दिया। इसके अलावा कल जब व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट से रूस और यूक्रेन जंग के मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप रूस पर जंग के खात्मे के लिए सख्त अवामी दबाव डाल रहे हैं और भारत पर पाबंदियां भी इस सिलसिले में लगाई गई हैं। उन्होंने इजाफी टैरिफ्स को पाबंदियां कहा। The president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. He's made himself very clear that he wants to see this war end. इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप के मुशीर बराए तिजारत पीटर नेवारो ने पीर को फाइनेंशियल टाइम्स के लिए लिखे गए एक ओपेड में भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर सख्त तनकीद की थी। पीटर नेवारो ने फाइनेंशियल टाइम्स में लिखे गए अपने आर्टिकल में रूसी तेल पर भारत के निसार को मौका परस्ताना करार दिया और कहा कि अगर भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहता है तो इसे वैसा ही रवैया अपनाना होगा। पीटर नेवारो ने अपने ओपेड में मजीद लिखा कि अमली तौर पर भारत रूसी तेल के लिए एक ग्लोबल क्लियरिंग हाउस के तौर पर काम कर रहा है, जो पाबंदियों के शिकार रूसी खाम तेल को कीमती एक्सपोर्ट में तब्दील करके रूस को दरकार डॉलर्स फराहम कर रहा है। इस सारी सूरत हाल में जहाँ सदर ट्रंप और उनके इंतजामिया के अराकीन मुसलसल भारत को रूसी तेल की खरीदारी पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वहीं अब भारत की सरकारी रिफाइनरीज ने इस तनकीद और धमकियों के बावजूद मुख्तसर तात्तुल के बाद एक बार फिर रूसी तेल की खरीदारी शुरू कर दी है। ब्लूमबर्ग की ही रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सरकारी रिफाइनरीज ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से शदीद तनकीद और टैरिफ्स के बावजूद मुख्तसर तात्तुल के बाद दोबारा रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया है। इस मामले से वाकिफ ट्रेडर्स के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन समेत प्रोसेसर्स ने गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान रूसी खाम तेल के कुछ कार्गोज खरीदे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि ये शिपमेंट्स सितंबर और अक्टूबर में लोडिंग के लिए हैं। इस माह के अवाइल में जब सदर ट्रंप ने रूसी तेल की खरीदारी पर भारत पर तनकीद की थी और मुआशी पाबंदियों की धमकी दी थी तो भारत की सरकारी रिफाइनरीज ने रूसी खाम तेल की खरीदारी रोक दी थी। भारत ने जुलाई के आखिर में अपने प्रोसेसर्स से कहा था कि वो ऐसे मंसूबे तैयार करें जिनके जरिए रूसी तेल की फरहमी बंद होने की सूरत में ओपेक प्लस प्रोड्यूसर्स पर इन्हिसार कम किया जा सके, यानी भारत की खाम तेल की दरामदात को डाइवर्सिफाई किया जा सके। अमेरिकी सदर ट्रंप के मुशीर बराए तिजारत पीटर नेवारो ने पीर को फाइनेंशियल टाइम्स में कॉलम में लिखा कि रूसी दरामदात में इजाफे की वजह भारत की मकामी ज़रूरियात के बजाय
वहाँ की बड़ी ऑयल लॉबी की मुनाफाखोरी है। इसके अलावा अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने दावा किया कि भारत के कुछ अमीर तरीन खानदान रूसी तेल की खरीदारी से फ़ायदा उठा रहे हैं और उन्होंने भारत पर टैरिफ बढ़ाने के मंसूबे को दोहरा दिया। ट्रेडर्स के मुताबिक इस सूरत हाल में रूस का खाम तेल जो उसके मगरबी पोर्ट से बरामद होता है उस पर दिया जाने वाला डिस्काउंट जुलाई में $1 फी बैरल से बढ़कर अब ब्रेंट ऑयल के मुकाबले में $2.50 तक पहुंच गया है। ट्रेडर्स ने मजीद बताया कि इस डिस्काउंट से मुमकिन तौर पर भारतीय ऑयल रिफाइनरीज को रूसी तेल दोबारा खरीदने के लिए इजाफी इंसेंटिव मिला है। इसके साथ ही भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका के सबसे बड़े हरीफ चीन के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग दे रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी की चीनी वजीर खारजा वांग यी से तकरीबन 3 साल बाद पहली मुलाकात हुई, जबकि इस माह के आखिर में नरेंद्र मोदी चीन का दौरा भी करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने चीनी वजीर खारजा से मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चीनी वजीर खारजा वांग यी से मिलकर खुशी हुई। गुज़िश्ता साल काजान में चीनी सदर शी जिनपिंग से मेरी मुलाकात के बाद से भारत चीन ताल्लुकात ने एक दूसरे के मफादात और सेंसिटिविटीज़ के एहतराम की बुनियाद पर मुस्तकिल पेशरफ्त की है। मैं शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर हमारी अगली मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। भारत और चीन के दरमियान मुस्तहकम, प्रिडिक्टेबल और तामीरी ताल्लुकात खित्ते के साथ साथ आलमी अमन और खुशहाली में भी नुमाया किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा भारत और चीन के दरमियान तकरीबन 5 साल बाद बराह रास्त परवाज़ें भी दोबारा शुरू करने, सरहदी मामलात हल करने और बाहिमी तिजारत बढ़ाने पर भी इत्तफाक हो गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन ने मंगल को इस बात पर इत्तफाक किया है कि दोनों ममालिक बराह रास्त परवाज़ें दोबारा शुरू करेंगे और बाहिमी तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों हमसाया ममालिक 2020 के सरहदी तनाज़े की वजह से अपने मुतासरा ताल्लुकात को दोबारा बहाल कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की गैर मुतवक्के खारजा पॉलिसी के पस मंज़र में ये दोनों एशियाई ताकतें एहतियात से अपने ताल्लुकात को मजबूत कर रही हैं और इस सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के बाहिमी दौरों का एक सिलसिला भी शुरू हो चुका है। भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक बराह रास्त परवाज़ें दोबारा शुरू करेंगे, तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देंगे, जिसमें 3 मकामात पर सरहदी तिजारत का दोबारा आगाज़ और वीज़ा सहूलियात की फरहमी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें कोरोना वबा के बाद से मुअत्तल हैं, ताहम उनके दोबारा आगाज़ की कोई तारीख नहीं दी गई। ये बयान चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के 2 रोज़ा दौरा भारत के अख्तिताम पर सामने आए, जहां उन्होंने भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल के साथ दहाइयों पुराने सरहदी तनाज़े को हल करने के लिए बातचीत की। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक सरहदी मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के हिमालयाई सरहद पर तैनात फौजियों की वापसी, सरहदों की हदबंदी और दीगर सरहदी उमूर शामिल थे। जबकि चीनी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि दोनों ममालिक ने एक वर्किंग ग्रुप कायम करने पर इत्तफाक किया है जो सरहदी उमूर पर मुशावरत और हम आहंगी करेगा ताकि सरहदी डिमार्केशन पर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा सके। बयान में कहा गया है कि ये तरीक़ाकार मुज़ाकरात को सरहद के मशरिक़ी और वस्ती हिस्सों तक बढ़ा देगा, जबकि मगरबी हिस्से पर मुज़ाकरात का एक और दौर जल्द से जल्द मुनक़्क़िद किया जाएगा। चीन ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक 2026 में दोबारा चीन में मुलाकात पर भी मुत्तफ़िक हो गए हैं, जबकि मोदी इस माह के आखिर में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए चीन का दौरा करने वाले हैं और ये उनका 7 साल से ज़ायद अरसे के बाद पहला चीन का दौरा होगा। यानी एक तरफ ट्रंप इंतजामिया की तरफ से मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं और दूसरी तरफ मोदी हुकूमत चीन और रूस से कुर्बत बढ़ाकर और उसका इजहार करके मैसेजिंग कर रही है।